अब किसी ने पूछा हम बूढ़े हो गए, अब हम प्रयाग नहीं जा सकते त्रिवेणी नहाने के लिए। तो शिव महापुराण में कितना सुंदर वर्णन किया। तुम त्रिवेणी नहीं जा सकते तो त्रिवेणी का पुण्य तो प्राप्त कर सकते हैं। कहा कैसे? कहा गया तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। यदि अपने मुंह से जय सिया राम, जय राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप बोलते हो तो तुम्हारा मुख दर्शन करने से सामने वाले को त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। इसे पुराण में लिखा। यदि मुंह में से निकले राम राम जी, भैया राधे राधे, हर हर महादेव, अब मैं हर हर महादेव बोल रहा हूं और आप मेरा मूड़ा देख रहे हैं, तो यहां बैठे ही आपको प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो गया। घर में ये आदत डाली है, सुबह सब एक दूसरे से राम राम करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं, राम राम बोलिए। और राम का नाम, भगवान का नाम तो ऐसा है कि मरा मुर्दा सामने रखा हो और बहुत भारी दुख हो, ऐसे में भी कह दें चाचा राम राम, तो उसको दुख नहीं, उसको शांति मिलेगी। और कोई आदमी मरा रखा हो, उसके घर के लोगों को जाकर के कहे कि गुड मॉर्निंग, कितना बुरा लगेगा। राम का नाम ही ऐसा है, राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, रहने को स्थान मिलेगा। जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे तब मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, मेरा शहंशाह जहां भेज देगा हम उधर ही जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाए। आज विज्ञान का युग है। इस साल मैंने गोंडा में कथा करी। डॉक्टर साहब राजेश पांडे जी, माता प्रतिभा पांडे, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हो सकता है टेलीविजन पर उस कथा का आपने दर्शन किया। वो शिवरात्रि से थोड़ी पहले थी और मैं उनके घर में ही रुका था। सुबह 4:30 बजते हैं, ऐसा कुछ लगा रखा है कि दीवालों में से आवाज आती है भगवान के नाम की। देखा जाता है कोई झाड़ू लगा रही है, वो भी संगी संग कीर्तन कर रही है। कोई साफ सफाई कर रहा है तो उसके मुंह से भी चल रहा है हरे राम, जो भी नाम, जो भी मंत्र जो आपको बढ़िया लगे। इस वैज्ञानिक युग का फायदा उठा। आप चाहें तो मोबाइल से आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल से कथावाचक बन रहे हैं। आजकल तो लोग मोबाइल से किसान बन रहे हैं। आजकल तो लोग मोबाइल से बहुत बड़े हुनरदार बन रहे हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हैं उसे। लोगों को इतना ज्ञान मिल रहा है। टेक्नोलॉजी वर्तमान समय की, यदि कोई चाहे तो कम समय में वो बहुत आगे निकल सकता है। बस उसको यूज करना आ जाए। बिजली का तार रबड़ चढ़ाए यूज करोगे तो ठीक है, और बिना रबड़ चढ़े हुए है तो प्राण ले लेगा बिजली का तार। संस्कारों के साथ कोई चीज यूज करोगे तो तरक्की हो जाएगी। संस्कार की रबड़ उतार के रख दी तो प्राण लेवा हो जाएगी, जानलेवा हो जाएगी। फालतू तो देखना नहीं है। जितनी देर के लिए देखें, न्यूज कम पढ़िए, उठ पटांग चीजें कम। हाँ, काम की जो चीजें हैं वो सब गूगल ने कैच किया है। कहाँ है कितने? हमारे मध्य में डॉक्टर कामश्री नंदगिरी जी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, उज्जैन से। कहाँ बैठे हैं आप? जहां भी आप होंगे इधर बैठ जाए, आप इधर आ जाए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परमात्मा के बिना सब अधूरा, कुछ भी नहीं है। आपका ध्यान थोड़ा मेरी तरफ हो। एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, महेश्वरम बिना सर्वम ब्रह्मांडे सत सत्वरम। इससे महापुराण की कथा, इसलिए यहाँ महेश्वर शब्द लिखा है।
नहीं तो इसका ठीक से अर्थ यह भी है कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। अपने परिवार को मानिए शून्य और परमात्मा को मानिए ईश्वर। आपका ध्यान इधर रखो। थोड़ा सा रास्ता देंगे निकलने के लिए, आने दीजिए। इधर देख बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो। मेरी तरफ देखिए। मैंने अभी अभी निवेदन किया है कि ईश्वर से परिपक्वता के साथ जुड़ते हैं तो परिवार के जितने लोग हैं अपने आप को शून्य मान लिया। शून्य मानने का मतलब क्या है? जीरो मानने का मतलब क्या है? आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, आपको अधिकारी का अहम भाव ना हो, कितने भी बड़े आप उद्योगपति, कितने भी बड़े आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसका तुम्हें घमंड, उसका तुम्हें अभिमान बिल्कुल भी ना हो, शून्य। लेकिन याद यह रखना कि शून्य की वैल्यू तब है जब एक से जुड़ा है, और यदि शून्य एक से नहीं जुड़ा होगा तो शून्य ही है। एक चेक पर 10 शून्य भर करके दे दें, बैंक में जाएं चेक लेके, कागज का भी पैसा नहीं मिलेगा। मैनेजर साहब कहेंगे पागल आ गया, धक्का दे के बाहर कर। और यदि शून्य के आगे एक अक्षर बना हुआ है तो हर शून्य अपने आप में 10 गुना है। फिर उसकी वैल्यू है, फिर उसकी महिमा है। तो आपका जीरो शून्य रूपी परिवार जब तक एक परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक उस परिवार की कोई वैल्यू नहीं है। गुरुदेव कृपा कर दो मुझे पर, अब अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव कृपा कर दो मुझे पर, अब अपनी शरण में रहने दो। तुम ज्ञान के सागर हो स्वामी, तुम ज्ञान के सागर हो स्वामी। मुझ निर्मल गागरे भरने दो। बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम। तिवारी जी आप इधर आ जाइए, कुछ जगह दे दे। कोई बात नहीं, आप तो हमारे 365 दिन के जजमान हैं। इधर आ जाओ, मेरे आगे आ जाओ। आप यहाँ आ जाओ मेरे साथ। महापुरुषों का अनुष्ठान में आना बहुत शुभ होता है। और जूना अखाड़ा तो मेरे गुरुजी का है। 12 लाख सन्यासी हैं इसमें, जो कि सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। हमारे महाराज जी आचार्य महामंडलेश्वर, उनके बिना तो कोई मंत्रणा, कोई मीटिंग पूरी नहीं होती। ऐसा अवंतका में उज्जैन में पहली सवारी उनकी निकलती है, पहला स्नान उनका होता है, और आप उसी अखाड़े से आपका स्वागत है। हाँ, तो हम ये निवेदन कर रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया और अब नहीं जा सकता प्रयाग, एक कहा था ना कि तीर्थ ना जा पाओ तो बस घर में ही, तो कहा फिर त्रिवेणी नहाने का फल कैसे मिले? तो कह दिया, कहा गया है कि तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनो। मुख तो इतना पवित्र है, उस मुंह का दर्शन करने से ही प्रयाग स्नान त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, जिस मुख में से भगवान का नाम निकलता है। तो ये आदत में डालिए, सुबह आप जागे। राम राम जी। ये बच्चे सुबह मेरे पास पहुंचते हैं, इनके मुंह से निकलता महाराज जी श्री राधे राधे राधे, तो हम इनका मुंह देख लेते हैं उस समय जब ये राधे राधे बोल रहे होते हैं,
तो इनका मुंह देखने से हमें त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। और यह ग्रंथ में कही गई बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके वक्ता महादेव है। आप आपस में भी एक दूसरे से मिलें, तो यही भावना होनी चाहिए, क्योंकि दिन रात में व्यक्ति से इतने अपराध हो जाते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये भूल में भी होने वाले ये पुण्यमय कार्य हैं, इनसे वो अपराध क्षय होते रहते हैं, वो कटते रहते हैं। अब पत्नी के बीच में भी राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आपस में तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, बोलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्यावर्ते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। इसका अर्थ यह है कि जो भगवान शिव का नाम, इसका अर्थ तो यह है जो भगवान शिव का नाम अपने मुख से लेगा उसका मुख माँ भगवती त्रिवेणी की तरह पवित्र हो जाएगा, मुंह इतना पावन हो जाएगा। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव लेगा। तद दर्शनम यथा वेणी नोवयोरंत्र मनाक, वेणी यानी त्रिवेणी, तद दर्शनम यथा वेणी यानी उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम इतना महिमा युक्त है। सैव नाम यथा गंगा, भगवान का जो नाम है वो पवित्र गंगा की तरह है। विभूति यमुना सदाम, यदि माथे पर विभूति भस्म लगी है और ऐसे किसी का आपने दर्शन कर लिया तो तत्काल आपको यमुना नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, हर हर महादेव, और आपने उसे देख लिया तो आप तो रोज गंगा ही नहा रहे हैं। पूछा गया है कि अभी पूछा गया कि त्रिवेणी नहाने का फल मिलता है तो किसको मिलेगा? जो किसी ऐसे जन को देख ले जिसके मुंह में शिव जी का नाम, जिसके माथे के ऊपर त्रिपुंड भस्म और जिसके गले में रुद्राक्ष, ये तीनों हों तो उनके दर्शन करने मात्र से गंगा यमुना सरस्वती जहां तीनों धारा बह रही हैं, ऐसी त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा सुनिएगा, इस पुराण की कथा इसलिए ऐसा लिखा है, जिसके भाल पर कोई तिलक है, जिह्वा पर किसी भी भगवान का नाम है और गले में तुलसी है, उनका जो भी कोई दर्शन कर लेता है तो उसे भी श्री द्वारका स्नान गोमती नहाने का, संगम में डुबकी लगाने का फल प्राप्त। तो हमारे गले में तो तुलसी भी है, जिह्वा पर नमो नारायण भगवान का नाम रहता है। मैंने बहुत बार बोला है, चाहे हरि के भक्त हैं चाहे हर के भक्त हैं, आप पांचों देवताओं को मानिए। इसे पंचदेव उपासना कहते हैं। पंचदेव उपासना में 5 देव हैं, भगवान गणपति, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, सूर्य भगवान और महादेव बाबा। ये पंचदेव उपासना, आप सबके मंदिर में ये 5 देवता होने चाहिए। गणेश जी के बिना तो बुद्धि कहां से आएगी, मैया के बिना धन कहां से आएगा, नारायण के बिना तो आप दुनिया का संचालन नहीं कर सकते। बच्चों को कैसे पालोगे, कैसे इनको ऊर्ध्वगामी बनाओगे? और महादेव तो मौत के घर के डिपार्टमेंट को लिए, किसी भी देवता का भक्त क्यों ना हो, अंत में उसे मरघट में जाना है तो मरघट में तो श्रीमान भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के वहीं खड़े। तो इनकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही। इन देवताओं की कभी बुराई नहीं सुनिए, क्योंकि हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होई पाप गौ घात समान। जो भगवान की निंदा सुनता है उसे गाय मारने का पाप लगता है। बड़ी अद्भुत बात कही है। शरीरे च त्रियम यस्या तत्फलम चैकतस्ततम एक तो वेण खाया स्नानजम तो फलम बदे। बहुत पहले की बात है, ब्रह्मा ने त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिवनाम को एक कल्याण का साधन बताया। ये तीनों चीजें, भाल पर त्रिपुंड। मैं कहूंगा एक बात और सुन लीजिएगा, भले आप हरि वैष्णव हैं और आप कोई भी संप्रदाय का आप तिलक लगाते हैं, उस तिलक को लगाइए और साथ में अपने भाल के ऊपर त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड में 3 रेखाएं,
पहली रेखा है वो आपको बनाती है, और जो मध्य की रेखा है वो आपको जिलाती है, और लास्ट के ऊपर की तीसरी जो रेखा है वो हमारा उद्धार कराती है, हमारी मौत को सुधारती है। पहली रेखा हमारा बचपन सुधारती है, मध्य की रेखा जवानी सुधारती है, और त्रिपुंड की अंतिम जो रेखा है वो वृद्धावस्था के साथ हमारी मृत्यु को सुधारती है। यह त्रिपुंड की महिमा। मध्य में लाल लगी हुई टपकी ये महाशक्ति कि वो दिव्य सोच से भरी हुई। किसी भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, अपना पहले वो तिलक लगा लें, उसके बाद में त्रिपुंड लगा लें। हरि और हर के पुजारी बनिए, कथाएं सिर्फ किस्सा ना रह जाए, कथा जीवन बदल देंगे। तिलक लगाने के बड़े फायदे हैं। हम मुक्तिनाथ की यात्रा में थे, हमने किसी को कहा कि जाओ खा लो, कहा महाराज जी होटल है। मैंने कहा और भी तो खा रहे हैं। कहा और तो खा सकते हैं पर मैं नहीं खा सकता। क्या क्यों? क्योंकि मेरे माथे पर तिलक लगा है, इसलिए। इसकी भी तो लाज होनी चाहिए। मेरे कंठ में तुलसी रुद्राक्ष दोनों हैं, आपने दिए हैं, इसकी लाज भी तो होनी चाहिए। मन तो करता है लेकिन मेरा भेष मुझे जाने नहीं देगा आगे। ये इन चीजों का ये फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे हम बहुत अद्भुत जिंदगी, अद्भुत जीवन हम जी सकते हैं। तो एतत्रयम् शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापारकम। जो इस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का दर्शन करने से व्यक्ति को तत्काल तीर्थ दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए जा रहा हो या पूजा करके आ रहा हो, उसका आप दर्शन कर लेते हैं तो कितने तीर्थों के दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का तो आप दर्शन करते ही है, लेकिन वो दर्शन करने वाले लोगों का भी दर्शन कीजिएगा। ये नहीं कोनियां मार मार करके लोगों को कुचल करके चले, वो भगवान के दास हैं। भागवत जी कहते हैं दासानुदासो भवतास्मै भूया। परमात्मा उनके लिए बिल्कुल तैयार होते हैं जो दास के दास का भी आदर करता है। भगवान का दास पर उसके दास का जो कोई आदर करता है, ईश्वर उसके ऊपर बहुत राजी होते हैं। तो ऐसी ये कथा कहते हैं, ब्रह्म हत्यादि पापानाम राशि न प्रमतान मुनि शिव नाम दुतम प्रोक्तम नाशयन्ता अखिलान नर। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी भगवान का नाम लेने से व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है। पातकानि विनिश्यन्ति यावन्ति शिव नाम भवे तावंत पापानि क्रियन्ते न नरै मुनि। पूरे जीवन में व्यक्ति उतने पाप नहीं कर सकेगा जितना कि भगवान के नाम में पापों को काटने की क्षमता है। अपराध हो गया है पूर्व में, बिल्कुल भी गिलानी नहीं, बस द्वारा अपराध मत करना, भगवान सब पर स्याही छिड़क देगा, मुक्त कर देगा। बस ये संकल्प ले लेना कि अब बिल्कुल गलती करनी नहीं है, अब बिल्कुल अपराध करना नहीं है, नहीं तो परिणाम भोगने पड़े। यह निवेदन किया गया, कहा गया शिव नाम त्रिम प्राप्य संसार अब्धम तरंते संसार मूल पापानि तान्यम नश्यंत संशयम। जो भगवान के नाम रूपी नौका पर चढ़ करके संसार को पार करेगा तो कहते हैं कि वो संसार में डूबेगा नहीं, वो पार ही हो जाएगा। और एक दिन मैंने किसी कथा में कहीं बोला है कि मनुष्य शरीर धारण करके और आप माला जप नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन के साथ आप एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, आज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ वर्षों के बाद समझ में आ जाए। मनुष्य जीवन मिला है और आप भगवान का नाम नहीं ले रहे। हमारे ग्रंथों में लिखा है सतम व्याय भुक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। लोग कहते हैं हमारे पास खाने को टाइम नहीं है, तो बीमारी की तैयारी कर लो, नहीं है टाइम तो। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती, डायबिटीज भूखे रहने से भी होती है। अब शरीर सक्षम नहीं है तो ज्यादा व्रत उपवास मत कीजिए, शरीर काम नहीं कर रहा है। अब व्रत किया, अस्पताल जाना पड़े तो फिर क्या मतलब है ऐसे, फिर उस व्रत का नहीं कर रहा है शरीर अब काम। हमने तो यहां तक बढ़ा है कि आप एकादशी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकादशी के नाम तो ले सकते हो। 26 नाम 108 बार लीजिए, आपको पुण्य एकादशी व्रत करने के बराबर प्राप्त होगा। वो चीजें मत खाइए,
जो ठीक नहीं है, आपको व्रत का फल मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात कही है, सतम व्याय भोक्तव्यम। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 100 काम करने से पहले भोजन करें। और भोजन में भी अब ये देखें कि आप क्या खा रहे हैं। भोजन शब्द है तब है जब आप भजन करके खाते हैं। बहुत लोग सुबह ही खाने को बैठ जाते हैं। आप यदि भोजन शब्द लिखोगे तो सबसे पहले भजन शब्द लिखा जाएगा, BHAJAN, भजन। ओ की मात्रा बाद में लगेगी। हाँ, आप यदि भोजन लिखना चाहेंगे तो पहले भजन आएगा, ओ की मात्रा बाद में आएगी। तो इसका मतलब है कि खाने पीने से पहले भगवान का भजन चाहिए, प्रभु का नाम चाहिए। हाँ, ये नहीं कि जागे और खाने को बैठ गए। बहुत तो जाग करके बिस्किट और चाय सटका देते हैं। सुबह ही सुबह ऐसी बुरी आदत पाल रखी है कि बस पूछो ही ना। इनसे चाहे 100 काम करा लो, 2 घंटा अखबार पढ़ेंगे, 1 घंटा मोबाइल चाटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नहाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। 12:30 बजे नहाएंगे। इसलिए जठर कमजोर है, पचता है नहीं, पेट खाली होता नहीं, इंतजार करते रहते हैं कि पेट खाली हो, पलीता लगाते रहेंगे, फिर तो लगाते रहते। इतना सिस्टम खराब रखा है, कर रखा है। इतनी सुंदर जिंदगी को डस्टबिन बना दिया, कूड़ादान बना दिया। कौन से जन्म का बैर ले रहे हो अपने से? दूसरों से प्रेम करने को तैयार हो, किसी को आई मिस यू कहेंगे, किसी को आई लाइक यू कहेंगे। कभी कभी अपने आप को भी बोल दिया करो स्वयं को कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, खुद को बोलो। और इस दुनिया में तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तो कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा। अपने आप को संभालिए। जो तुम्हें तुमसे मिल सकता है वो तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकता। अपने आप को पहचाने। आपने तो किसी की मम्मी, किसी का पापा, किसी का बेटा, किसी की बुआ, किसी का चाचा इतना मान लिया है। गीता पढ़िए, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। उस परमात्मा के तुम एक अंश हो, वहीं से आए हो। बूंद सागर से बिछुड़ी है और आखिर में उसे सागर से ही मिलना है। हम भगवान के चरणों से आए हैं और अंत में हमें वहीं जाना है। उसको क्यों भूल रहे हैं? इस काया को देखिए, इसे बीमार मत होने दीजिए। खान पान का ध्यान रखिएगा। हमने गैया को चाय पिलाई, उसने नहीं पी। एक कुतरिया घूम रही थी, उसको चाय रखी सामने, उसने भी नहीं पी। आपको चाय तो चाहे जितनी बार पिला लो, तो हमसे तो ज्यादा ये जानवर ज्यादा ठीक है। उनके यहाँ कोई नियति है, उनके यहाँ कोई नियम है, लेकिन आदमी के यहाँ कोई नियम नहीं। इस मनुष्य के यहाँ कोई नियम नहीं। जिस थाल में खाता है उसी थाली में छेद करता है। कुत्ता जिसका खाता है दरवाजे पर पूंछ हिलाता है मालिक के लिए। यहाँ तो जिसके यहाँ नौकरी करेगा उसी की बुराई करेगा, जहां खाएगा उसकी बुराई करेगा। ऐसे घटिया लोग, ऐसे लोगों के भजन को ये धरती माता सहन नहीं कर पाती। मैं कहता हूं चापलूस मत बनिए, हकीकत बात करिए, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर कभी उंगली मत उठाइए। लोग माँ को गालियां देते हैं, जो माँ जन्म दे रही है। क्या कहते हैं? गाली ऊंचे स्वर से बोल लेना यह गाली ही है। क्या मम्मी तो पक्षपात करती है, भाभी को इतना प्रेम करती है, मेरी तो पत्नी लगता है बाजार से खरीद के लाई, मुझे बोलते हैं कहते। और वो आपकी भक्तानी आप समझाते नहीं। मैंने कहा भैया तुम्हें लाज होनी चाहिए, अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द आप। अरे काय की माँ है, ऐसा क्या मिलेगा भजन में? काय का भजन, काय की परिक्रमा गोवर्धन के राज्य की। घर में कुत्ते पाल रखे हैं और पापा के लिए एक कप चाय भी नहीं है। यही ज्यादा हो रहा है। वृद्धों के लिए कहां जाए? मैं आपको कोई उपदेशक बन के नहीं सुना रहा हूं, ग्रंथ मेरे सामने रखा है। तो इसमें कहा है कि भगवान का नाम कब फायदा करता है, ये इसमें विवेचना की गई है। अपने आप को बहुत संभालिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। ये आपका शरीर ही है जो आपको मुक्त कर देगा। गीता जी में इसको कर्म क्षेत्र कहा।
ये शरीर तुम्हें देवता बनाने में सक्षम है। इसको बीमार मत होने दीजिए, इससे लाड़ कीजिए, इससे स्नेह कीजिए, इससे प्रेम कीजिए। और शीशा देखने से शरीर से प्रेम नहीं होता। शरीर से प्रेम होता है कि इसमें कहीं कोई दोष तो चल के नहीं आ जाए, और अपने आप से उन दोषों को दूर करना, यही स्वयं से प्रेम करना है। हाँ, दोष मुक्त शरीर कीजिए। शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं। दूसरों की बहन बेटियां अपनी बहन बेटी, दूसरों के भाई अपने भाई लगे, दूसरों का धन हमें सल्फास की तरह लगे। वो कैसे लोग हैं जो दूसरों की स्त्रियों को ताकते रहते हैं? हमारी बहन को, हमारी माँ को कोई देखे इस दृष्टि से तो हमें कैसा लगेगा? सब जवाब इसी धरती पर देने होंगे। सूर्पणखा आएगी, राम बनने की जरूरत है। रावण आएगा, जानकी बनने की आवश्यकता है। भगवान की कथा यही तो कहती है। ये दुनिया के भोग वासना दाद खाज खुजली की तरह। किसी को दाद हो जाए तो जब तक खुजाते हैं तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में लगता है कि चकुआ से इतनी जगह काट के फेंक दो, इतनी वेदना होती है। किसी को दाद हुई हो तो उसे पता हो मेरे हुई है इसलिए मुझे मालूम है। जब तक खुजाओ तब तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बड़ी जलन होती है। और यही संसार के भोग और वासना की भी बिल्कुल यही स्थिति। सुग्रीव ने कहा था, भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूं। लोग दो चीजों से बच गए, वो तो आपके समान है। लोभ की फांसी गले में नहीं, और पराई नारी की आंखों से जो घायल नहीं हुआ। पराय पुरुष का सौंदर्य किसी नारी को डिगा नहीं पाया, वो तो साक्षात महेश और भवानी है। तुम समान नारायण हे भगवान, वो तो आपके समान। कथाएं ऐसा जीवन बनाती। आज मुझे किसी बहन ने एक चिट्ठी दी और उसमें लिखा था, महाराज जी क्या बताया, तो चोले पहनकर इतने अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। रावण भी चोले ही पहन करके आया था और माता जानकी को उठा करके लेके चला गया। सबका भरोसा करना यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन लोगों की स्थिति यह बन गई है, यहाँ फायदा नहीं, वहां चलो वहां चलो, ये करते कुछ नहीं है, चक्कर लगाते रहते हैं साल भर। मैं कहूँगा कथा सुनने के लिए सब जगह आप जाइए, सत्संग कीजिए। और ये जरूरी नहीं कि सगरी बातें माने। हृदय गवाही देता है कौन सी बात माने, कौन सी बात नहीं माने। अभी तक ये भगवान पूजा, आगे जाकर के चले तो ये छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, आगे चले तो वो छोड़ दिया, वो ले लिया, हुआ कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति ने कुआं खोदने के लिए गड्ढा खोदा, 10 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। दूसरी जगह 10 फीट गड्ढा खोदा तो पानी नहीं मिला। तीसरी जगह फिर 10 फीट गड्ढा खोदा तो पानी नहीं मिला। चौथी जगह फिर 10 फीट गड्ढा खोदा तो पानी नहीं मिला। इतने में एक महात्मा आया, देखा पसीना पसीना हो रहा था, पूछा क्या हुआ? कहा गुरुजी 4 जगह गड्ढा खोदा, 40 फीट 10 फीट 40 फीट गड्ढा 4 जगह खोदा, पानी नहीं मिला। गुरुजी ने कहा भले आदमी, ये 10 फीट गड्ढा तूने 4 जगह खोदा, 40 फीट एक ही जगह खोद लेता तो तुझे जल मिल जाता। तो सब जगह धक्के खाते खाते हैं। आज गणेश जी कर देंगे, जिस देवता से जुड़ जाएंगे वही कर देंगे। लेकिन आप तो कभी पीर पे जाएंगे, कभी हुजूर पर जाएंगे, कभी धागा लेने को जाएंगे, कभी ताबीज लेने के लिए नहीं, कभी ताबीज लेने के लिए जाएंगे। तुम्हें हनुमान जी के चोले पर विश्वास ही नहीं, तुम्हें पुष्कर वाले देवता पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अजमेर की दरगाह पर विश्वास है। हमसे तो ये मुसलमान बढ़िया, ये मंदिर कभी आते नहीं है, और तुम मस्जिद पर जाए हुए कभी रुकते नहीं है। विश्वास तो उनको है अपने रब के ऊपर, लेकिन यहां तो ये ऐसे ही डगमगा रहा। चैन से भजन कीजिए, जो आपको मंत्र मिला है प्रकृति ने दिया है, कृपा करके उस पर विश्वास कीजिए। बदलिए अपने आप को, अपने आप का परिवर्तन कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि तुम भले ही भगवान के पास ना जा पाए, भगवान तुम्हारे पास आएगा। नामदेव जी बीमार हो गए, रोज दर्शन करने को जाते थे पंढरपुर, बीमार हो गए। भीड़ भारी लगी थी मंदिर में, भगवान की आंखें नीचे थी। रुक्मिणी मैया ने कहा आज आपकी आंखें नीचे, ये भक्त आए हैं, एक बार देख लो। का नहीं देखता, क्यों? भक्त नहीं है, भिखारी है, मांगने को आए। जो भक्त है वो तो आज आए ही नहीं। का कौन है भक्त?
कहा चल दिखाई देता हूं कौन है भक्त। सो मंदिर से रुक्मिणी मैया को लेकर के भगवान निकले और नामदेव के घर पहुंचे। नामदेव को उस दिन दस्त हो गए, बीमार हो गए, पांव टूट गए, चला जा नहीं रहा था। जैसे भगवान आए देखा नामदेव लुढ़क करके छड़ों में गिर पड़े। कहा नाथ आज मेरी वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ा और आप उलाने पर हम आ गए। रो रो करके नामदेव ने भगवान के चरण धो दिए। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये भगत है, ये है भगत। और भगवान क्या बोले, ऐसा भक्त जिस दिन मेरे मंदिर नहीं आता उसके दर्शन के बिना मैं नहीं रुक पाता, उसके दर्शन करने के लिए मैं उसके घर पहुंचता हूं। भक्त वो है भगवान का नाम सुनते रोम पड़ के आंख में आंसू आ जाए। रामायण में भगवान ने कहा देखना भक्त की परिभाषा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहेरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राधे राम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोले महाकाल बाबा की। जय हो। तो आप कई दिनों से ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे हैं। तो कल तक हमने 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना दी है और आज 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुन लेते हैं तो आपको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लें तो कल से आप आए ही नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सुन लेते हैं तो तुम्हें शिव महापुराण की कथा का फल मिल जाता है और आप पूरे शिव महापुराण को सुन लेते हैं तो आपको महादेव मिल जाता है। ये दोनों में आप में से बहुत भक्त हैं जो पहले ही दिन से सुन रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि घर के कामों से आप निवृत्त हैं, फ्री हो गए और आपके पास टाइम है, समय है तो सत्संग सुनिए। क्योंकि पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे 1 घंटे में 1 लाख रुपए का भी नुकसान हो रहा हो, यदि कहीं सत्संग हो रहा है तो इतने पर भी व्यक्ति को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि लाख रुपया तुम्हें मिल जाएंगे पर सत्संग की उस दिन की वो बात तुम्हें नहीं मिल पाएगी।